नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज 3 बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार लगातार बढ़ती जा रही है। नोएडा में 8वीं तक के स्कूल 8 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज हिमाचल में कई ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रहे हैं, जबकि ज्ञानव्यापी मामले में आज फिर से सुनवाई होगी। तो शुरुआत करेंगे खबरों की। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि प्रदूषण की मार से लोग किस तरीके से परेशान हैं, प्रदूषण का स्तर कितनी खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिस वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ये देखिए 3 तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं और आज की ये बड़ी खबर जिसकी शुरुआत इस बुलेटिन के साथ हम करने जा रहे हैं। प्रदूषण की मार की वजह से स्कूलों में अब 1 से 8वीं तक के क्लासेस को बंद कर दिया गया है, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे 8 नवंबर तक और 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस चलेंगी, लेकिन आउटडोर गतिविधियों पर रोक रहेगी। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और उसको लेकर प्रचार और प्रसार का शोर लगातार जारी है और इस चुनावी प्रचार में सीएम योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक है और हिमाचल के कई विधानसभा क्षेत्रों में आज जाएंगे, वहां पर जाकर प्रचार करेंगे, रैलियां करेंगे, प्रदेश सरकार की नीतियां बताएंगे, विपक्ष पर निशाना साधते नजर आएंगे। तो वहीं ज्ञानव्यापी पर भी आज सुनवाई होने जा रही है। हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। पूजा पाठ को लेकर जो जिला जज की तरफ से फैसला आया था उसको चुनौती दी गई, हाईकोर्ट पर जाकर उस पर आज सुनवाई होगी। और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार लगातार जारी है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के पार पहुंच चुका है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से नोएडा प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। 8 नवंबर तक शहर के सभी स्कूल बंद किए गए। 1ली से 8वीं तक के क्लासेस जो है वो ऑनलाइन ही चलेंगी, यानी कि उन बच्चों को स्कूल नहीं जाना होगा। बढ़ते प्रदूषण के चलते ये फैसला लिया गया है और साथ ही जो 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस है, जिनकी क्लासेस तो लगेंगी लेकिन आउटडोर गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए हैं। अमित, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। अब एक बड़ा फैसला और अहम फैसला भी ये था कि क्लासेस जो है वो ऑनलाइन चलेगी 8 नवंबर तक एटलीस्ट। पूरी जानकारी बताइएगा। की जाए तो दिल्ली एनसीआर में लगातार जो पोल्यूशन है उसका स्तर बढ़ता हुआ जा रहा है और पिछले अगर 2-3 दिन की बात करें तो लगातार इसमें इजाफा हो रहा है। कल के नोएडा के AQI की बात करें तो 669 तक AQI दर्ज किया गया था और उस तरीके के हालात आज भी बने हुए हैं। आज नोएडा का AQI सेक्टर 62 का अगर बात करें तो 472 दर्ज किया गया। ये बेहद खराब श्रेणी मानी जाती है और इसमें लोगों की सेहत पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी को देखते हुए कल दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 4 सिस्टम भी लागू कर दिया है और बढ़ते पोल्यूशन को लेकर जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर ने ये फैसला किया है कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के स्कूल बंद रहेंगे और उसके आगे वाली जो क्लासें हैं उसमें आउटडोर एक्टिविटीज यानी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या जो भी एक्टिविटीज स्कूल की तरफ से की जाती हैं उन पर प्रतिबंध रहेगा। इसी के साथ अब नोएडा अथॉरिटी या जिला प्रदूषण विभाग की अगर बात करें तो जो निर्माणाधीन साइटें हैं जहां पर बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जा रहा है, सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, तो वहां भी एनजीटी की गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा और निर्माण कार्यों को बंद कराया जाएगा ताकि पोल्यूशन में गिरावट दर्ज की जा सके। लेकिन इस तरीके के हालात हर साल इन दिनों में देखने को मिलते हैं। तमाम तरीके के दावे अधिकारियों की तरफ से किए जाते हैं कि कई विभाग एक साथ मिलकर काम करेंगे और पोल्यूशन की रोकथाम करेंगे, बावजूद उसके हालात इसी तरीके के बने रहते हैं। जो नियम एनजीटी द्वारा लागू कराए जाते हैं उन नियमों का शायद सही से पालन न होने की वजह से पोल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। बिल्कुल अमित, हर साल इसी तरह की तस्वीरें नजर आती है, इसी तरह का दृश्य नजर आता है और बावजूद इसके फिर अगले साल वैसी तस्वीरें नजर आने लगती है। जो स्टेप्स उठाए जाने चाहिए वो स्टेप्स उस तरह से नहीं उठाए जाते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बढ़ते प्रदूषण के चलते अब ये नोएडा में फैसला लिया गया है जिलाधिकारी की तरफ से कि 1 से 8वीं तक की जो क्लासेस हैं वो बंद रहेंगी, यानी कि घर से ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी और 8वीं के बाद यानी 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस तो स्कूल में ही चलेंगी, लेकिन आउटडोर गतिविधियां जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह होती हैं वो नहीं होंगी। तो दिल्ली एनसीआर में हवा में जो जहर घुला हुआ है उसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियां हो रही है और उसी के चलते ये फैसला।
और हिमाचल चुनाव में सीएम योगी ने कमान संभाली है। आज कई जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जहां कांगड़ा की ज्वालामुखी और बिलासपुर की घुमारवी में वो रैली करेंगे। तो जनसभा को संबोधित करते वक्त प्रदेश सरकार की तरफ से जो नीतियां चलाई जाती है, जो योजनाएं चलती है प्रदेश के विकास के लिए, उसको लेकर भी वो जिक्र करते नजर आएंगे। साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधेंगे। तो वहीं ज्ञानव्यापी मामले को लेकर आज अहम सुनवाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये सुनवाई होने जा रही है। कल मामले में बहस नहीं हो सकी थी पूरी, जिसकी वजह से आज उसे कंटिन्यू किया जाएगा। कोर्ट आज मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनेगा। दलील पूरी होने के बाद विपक्षियों को मौका मिलेगा। ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनी जाएंगी और उनकी तरफ से जो तमाम तर्क है वो रखे जाएंगे। कल भी मामले को लेकर सुनवाई हुई थी। चीफ जस्टिस जेजे मुनीर की बेंच में करीब आधे घंटे तक ये सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी नहीं हो सकी थी, जिसको आज मुस्लिम पक्ष पूरा करेगा। तो आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट मुस्लिम पक्ष की ही बहस को पहले सुनेगा। मुस्लिम पक्ष की दलील पूरी होने के बाद फिर विपक्षियों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से मुख्य रूप से वक्फ एक्ट और 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा है। ज्ञानव्यापी मस्जिद में इंतजामिया कमेटी ने इस मामले में राखी सिंह के साथ ही 5 वादी महिलाओं और यूपी सरकार समेत 10 लोगों को पक्षकार बनाया है। वाराणसी के न्यायालय में 2 सिविल रिवीजन प्रस्तुत किए गए थे। एक अंजुमन इंतजामिया मसाजिद और दूसरा यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ। अवर न्यायालय ने जो उनकी प्रार्थना पत्रों को निरस्त किया है। पुराना मुकदमा 610/91 चल रहा है, उसको भी मेंटेनेबिलिटी पर कि लोअर कोर्ट को सिविल जज साहब की कोर्ट को सुनने का अधिकार नहीं है। उसकी हम लोग की एप्लीकेशन खारिज हुई थी। उसके खिलाफ लोगों ने रिवीजन जज साहब का दाखिल किया है। हमने भी और वक्फ बोर्ड ने भी। उसमें आज जो तारीख थी बहस के लिए, उसमें अगली तारीख जो है 14/11 लगी है। वहीं प्रयागराज में नहीं थम रहा है डेंगू का कहर। कई स्कूल और छात्र भी इसकी चपेट में आए हैं। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने आला अधिकारियों को तलब किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, प्रयागराज में डेंगू का कहर नहीं थम रहा है। लगातार जिस तरीके से जो डेंगू के मरीज हैं उनके आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, उनकी संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग तो अलर्ट मोड पर है, लेकिन आपको बता दें कि कई स्कूल्स है, कई छात्र है, टीचर्स है जो इसकी चपेट में आ रहे हैं। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज होने जा रही है और हाईकोर्ट ने आला अधिकारियों को तलब किया है। अपनी तरफ से जवाब देने के लिए उनको तलब किया गया है। हाईकोर्ट की तरफ से उनको तलब किया गया। प्रयागराज में डेंगू का कहर क्योंकि थमता नजर नहीं आ रहा और जनहित याचिका दायर की गई थी कोर्ट में, तो हाईकोर्ट ने आला अधिकारियों को अब तलब किया है, जवाब मांगा है उनसे। कई स्कूल्स, कई टीचर्स इसकी चपेट में आए हैं। क्या इसके पीछे की वजह रही है? क्या काम ठीक से नहीं हो रहा है? ये एक बड़ी वजह है। तो हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी और आला अधिकारियों को इस पर जवाब देना होगा। प्रयागराज में इस समय देखा जा रहा है स्कूल में बच्चे और अध्यापक भी प्रभावित हो रहे हैं बुखार से। तो वहाँ पे भी एंटी लार्वा और फॉगिंग के लिए आज से शुरू कर दिया जा रहा है। और जिस एरिया के बच्चे आ रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, उस एरिया में विशेष सावधानी से एंटी लार्वा और साथ में फॉगिंग कराई जा रही है। जिस घर में निकल रहे हैं केसेस, वहाँ पे जाके रैपिड रिस्पांस टीम घर के अंदर जाके जो पानी इकट्ठा हुआ है, साफ सुथरा फ्रीज है, AC है, कूलर है, गमले हैं, छत पे रखे पानी, इनको पलट दिया जा रहा है। और प्रदेश में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गोरखपुर की तस्वीर देखिए, प्रयागराज की ये तस्वीर देखिए, अयोध्या, मुरादाबाद और अंबेडकर नगर की ये तस्वीरें। ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अभी चल रही है। इन दिनों अस्पताल में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। फिलहाल हर स्थिति पर स्वास्थ्य विभाग की नजर बनी हुई है, लेकिन आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अयोध्या में 16 नए मरीजों के साथ डेंगू के मरीजों की संख्या अब 111 पहुंच गई। जहां लोग सरकारी अस्पताल में उचित सुविधा नहीं होने से नाराज है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले में सफाई देने में लगा हुआ है। जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर CBN त्रिपाठी ये कहते हैं कि अब हालात नियंत्रण में है।
स्थिति अब बहुत नियंत्रण में है, कोई समस्या बहुत अधिक नहीं है। फिर भी हमारे पास इस समय 16 मरीज भर्ती हैं और अब तक कुल 111 मरीज आए हैं। 16 का इलाज चल रहा और से सब ठीक होके चले गए। यहाँ पर्याप्त दवाएं हैं, आईवी फ्लूइड है, सबको मच्छरदानी युक्त बिस्तर मिल रहा है। तो यूपी में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अलर्ट मोड पर। ब्रजेश पाठक ने डेंगू के मरीजों को लेकर सरकार अलर्ट पर है, ये कहा है। सभी अस्पतालों में अलग अलग वार्ड्स और बेहतर इलाज के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम ने आगे कहा है कि विपक्ष बीमारियों को लेकर भ्रामक खबरें फैला रहा है। पिछली बार अक्टूबर में इसी माह में हमारे पास 17 से 18 हजार मरीज थे और अब हमारे पास 7,000 मरीज कल रात तक हैं। सभी मरीज लगभग ठीक हो रहे हैं। किसी भी स्थिति में मरीजों को अस्पताल में भर्ती किए जाने के निर्देश दिए गए। मैं स्वयं रोज समीक्षा कर रहा हूं। प्लेटलेट्स की, ब्लड की, बेड्स की कोई कमी नहीं है, दवाइयों की कोई कमी नहीं है। हर स्थिति में सभी मरीजों को हम भर्ती करेंगे। मेरा हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है, उत्तर प्रदेश की आम जनता से भी निवेदन है, अपने घर के आसपास साफ पानी किसी भी स्थिति में जमा न होने दें। कुछ भ्रामक ये भी खबर फैलाई जा रही है विपक्षी दलों के द्वारा कि ऐसा बुखार है जो डेंगू निगेटिव है लेकिन डेंगू से ज्यादा घातक है। हमने हर स्थिति में चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों से बात की है, दिल्ली के चिकित्सकों से भी बात हुई है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इस समय वायरल फीवर मौसम परिवर्तन के कारण हो रहे हैं और हर स्थिति से निपटने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है, तैयार है। कहीं कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। और फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। मुन्ना सिंह, ये लोग काम क्यों रहे हैं?